हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भिन्न का जोड़ना कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक भिन्न है 3/5 और दूसरी भिन्न है 7/5। तो पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं कि भिन्न होता क्या है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए आप, जैसे यदि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4/7, तो यहाँ पर 4/7 जो है इसे भिन्न पढ़ा जाता है, और इसमें 4 जो है ये अंश है और 7 जो है वो हर है। ठीक है दोस्तों, जैसे इस भिन्न में 4/7 में 7 हर है और 4 अंश है। जैसे इसमें 5/3 लिखे हैं, तो इसमें अंश जो है वो 5 होगा और हर जो होगा वो 3 होगा। तो अब जैसे इसमें देख लीजिए, तो ये भिन्न है, पहला भिन्न है 3/5, यानी इसमें 3 अंश है 5 हर है। और दूसरा भिन्न है 7/5, जिसमें 7 अंश है 5 हर है। तो अब अगर हमें 3/5 प्लस 7/5 को जोड़ना है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको इन दोनों के हर को देखना होगा। जैसे इसका हर जो है वो 5 है और इसका हर भी 5 है। तो पहली कंडीशन है, ये मैं अभी लिख देता हूँ, और ये फर्स्ट है। अगर पहली कंडीशन है कि यदि हर दोनों बराबर है, ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको ये लिखना नहीं है हर क्वेश्चन में, बस आपकी जानकारी के लिए मैं लिख रहा हूँ। यदि यदि हर बराबर हो, तो अगर हर बराबर है तो आपको करना क्या है, जो हर जो दोनों जगह लिखा है उसे लाइन खींचनी है और नीचे लिख देना है। फिर जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 लिखा है तो आपको 3 लिख देना है। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दीजिए, +7 लिख दीजिए। ठीक। अब जैसे दोस्तों ये देखिए, 7 और 3 होता है 10, 7×3 = 10 हो गया, और बटे 5 लिखा है, 5 लिख दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 10/5। लेकिन अगर ये कट रहा है तो आप इसे काट भी सकते हैं। जैसे ये 5 दूनी 10, तो इसका आंसर 10/5 भी हो सकता है और इसका आंसर 2 भी हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। जैसा कि हम एक कंडीशन ये देख लेते हैं जिसमें हर जो होगा वो बराबर नहीं होगा। जैसे यदि मान लीजिए एक लिखा है 3/5 और एक लिखा है 4/6। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला भिन्न जो है वो 3/5 लिखा है और दूसरा भिन्न जो लिखा है वो 4/6 लिखा है। अब दोस्तों यदि यहाँ पर हर जो है अगर वो बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में हम निकालते हैं नीचे जो हर में होता है उसका एलसीएम। तो हम 5, 6 लिख लेते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, बाकी इसका अलग से मैं एक और वीडियो बना दूँगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, 5, 6, अगर मान लीजिए इसके बगल +2/6 या 2/8 कुछ भी होता है, तो हम कॉमा लगाकर उसका भी ऐसे ही एलसीएम निकालते हैं। चाहे जितना भी भिन्न होगा, 2 भिन्न, 4 भिन्न, 6 भिन्न, 8 भिन्न, सबका ऐसे ही निकालते हैं, सब एक साथ लिखते हैं। तो अब दोस्तों एलसीएम ऐसे निकलता है कि जैसे ये 5 है और ये 6 है, तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं। जैसे 1 से भाग देने का कोई मतलब नहीं है, हम 2 से देते हैं, 3 से देते हैं और फिर 5 से देते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम 2 से भाग देते हैं, तो 2 से देखिए, 2 से 5 तो कट नहीं रहा है, लेकिन 6 कट रहा है। तो 5 को ऐसे उतार लेंगे और 6 को 2×3 = 6। ठीक। अब देखिए, 2 से न 5 कट रहा है न 3 कट रहा है, लेकिन 3 से 3 कट रहा है, तो अब हम 3 से भाग देंगे, तो 5 वैसे उतर आएगा और 3 × 3। अब हम 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 5 × 5 और 5 × 5। तो जब दोस्तों ये 1 1 आ जाए तो हम इसे लिख लेते हैं। तो अब दोस्तों जैसे ये देखिए, 2×3×5, हम 2×3×5 इसे लिख लेंगे। 2×3 = 6, 5×6 = 30, यानी एलसीएम जो आया है वो आया है 30। ठीक। अब इस एलसीएम 30 को हम यहाँ पे लिखते हैं, लाइन खींचते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 30। तो दोस्तों अब देखिए हमें करना क्या होता है। हमें पहले हर से इस हर वाले में भाग देना रहता है। जो हमने एलसीएम निकाला है इसमें हम भाग देते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम 5 से 30 में भाग देंगे। ठीक है, तो 5 से 30 में भाग देंगे तो 5×6 = 30, यानी 6 आया। अब इस 6 का गुणा इससे कर देंगे। यहाँ पे हम 6 ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं ताकि आप बाद में देखें तो आप समझ सकें। तो 3 का गुणा 6 से कर देंगे, 6×3 = 18। ये 6 दोस्तों ऐसे आया, 5 को 30 से भाग दिए तो 5×6 = 30, तो इसका गुणा 6 से होगा। ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए, प्लस लगा देंगे जो भी साइन होगा। 6 को भाग देंगे हम 30 से, तो 6×5 = 30, 5 आया। तो अब हम इसका गुणा करेंगे 5 से, तो 4×5 = 20। ठीक। अब हम क्या करेंगे, 18 + 20, अब इसको इसको जोड़ लेंगे तो ये होगा 38/30।
अब अगर ये किसी संख्या से कट रहा है तो हम उसे भाग देंगे, और अगर नहीं कटता है तो यही आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स एग्ज़ाम में मिलेंगे। लेकिन अगर ये कट रहा है तो आप उसे काट सकते हैं, या आप जिस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं उसमें जो विकल्प है वो ये नहीं है तो आप इसको काट कर देखिए, ये कटेगा। तो जैसे कि मैं इसे, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसे सबसे छोटे अंकों से काटना सिखाता हूँ। जैसे इसे सबसे पहले आप चलिए 2 से कट रहा है, क्योंकि ये संख्या भी सम है और ये संख्या भी सम है, तो ये 2 से कटता है। चलिए मैं आपको 2 से काटता हूँ। तो देखिए 19 दूना 38 और 15 दूना 30, तो 19/15। अब 19/15 19 भी किसी से नहीं कट रहा है और 15 भी। अगर दोनों एक संख्या से कट रहा होता तो हम यहाँ पे काट देते। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग संख्या से कट रहा है, तो हम 19/15 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। दोस्तों अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यदि भिन्न अगर ऐसा लिखा है तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे इसे हम पढ़ते हैं 3 सही 4/5। अगर ऐसा भिन्न लिखा है 3 सही 4/5 प्लस 5 सही, या आप इसे कोई दूसरा भी अंक मान सकते हैं, 5 सही 9/3 लिखा है, तो इसे हल कैसे करेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि ये अंक मैच कर रहे हैं, कुछ भी हो तो आपको ये जैसे लिखा होता है 5 सही 3/8 या कुछ भी कह लीजिए, तो इसे आप कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों ये अगर ऐसे लिखा है तो इसे भिन्न बनाने के लिए इसका इससे गुणा करते हैं। हम आपको यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, मतलब 5 सही को हर से गुणा करते हैं और इसमें 3 जोड़ देते हैं जो अंक अंश में होता है, भागे 8, मतलब बटे 8 लिखा है तो बटे 8 लिख देते हैं। तो 8×5 40 और 3 43, 40 प्लस 3 भागे 8, और ये 40 3 43/8, यानी इसको अगर भिन्न बनाएंगे तो वो होगा 43/8। ठीक, तो अब जैसे देखिए यहाँ पे हमें इसे भिन्न बनाना है। ठीक, तो अब देखिए जैसे 5 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 5 यहीं 15 प्लस 4, ये आप मतलब कहीं भी हल करिएगा तो ये आपको मन में करना पड़ेगा, लेकिन आप ऐसे अभी के लिए लिख सकते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो। इसका इससे गुणा करते हैं और प्लस ये जोड़ देते हैं। सेम ऐसा इसमें करेंगे, 5 3 15 प्लस 9/3। अब दोस्तों जैसे आप ये देखिए 15 और 4 19/5, और ये 15 और 9 24/3। ठीक, अब आपको इसे हल करना है, जो हमने हल करना आपको बताया है। दोस्तों अब तक मैंने आपको बताया कि भिन्न कैसे जोड़ते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ जो भिन्न के सवाल में कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगी, तो उसे भी आप कैसे जोड़ें। जैसे मान लीजिए लिखा है 3 प्लस 4/9। अगर ऐसा लिखा है तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये भिन्न नहीं है, ये 4/9 है, तो हम इसे कैसे जोड़ें। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, कोई भी अंक हो या कोई भी संख्या हो, उसके बटे आप 1 लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने से 1×5 यानी वही संख्या 1×5, अगर इसे आप भाग भी देंगे तो 5 आ जाएगा फिर से, यानी आप किसी भी संख्या के बटे 1 लिख सकते हैं। जैसे 13 लिखा है तो 13/1, या किसी भी संख्या के बटे 1 लिख के उसे भिन्न बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ 3 + 4/9 लिखा है तो आप इसे बटे 1 कर सकते हैं। तो अब देखिए इसका हर 1 है, इसका हर 9 है, तो 9 और 1 का इसे हल करने के लिए वही पुराना तरीका, 1 और 9 का एलसीएम लेते हैं। तो 1 और 9 का एलसीएम, चूँकि 1 से किसी को भाग देना नहीं रहता है, और 9 एकम 9 यानी 9 होगा, तो 9 × 1 यानी इसका एलसीएम जो होगा वो 9 होगा। ठीक है, अब 9 से आपको 1 से 9 को भाग देंगे तो आएगा 9। फिर अब जो 9 आया है उसको इससे गुणा कर देंगे तो 9 त्रिक 27। ठीक, मैं आपको फिर से बता दूं, इस 1 से 9 को भाग देंगे तो 9 आएगा, फिर 9 को 3 से गुणा कर देंगे, मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ। ठीक है, और जो साइन होगा वो साइन आप लगा देंगे। अब इस 9 से 9 को भाग देंगे तो 1 आएगा, फिर 4 का गुणा यहाँ पर जो भी संख्या आएगी उससे करेंगे, तो 4 × 9 4। अब 27 और 4 होता है 31/9, तो इसका आंसर हो जाएगा 31/9। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यदि कोई अंक भी लिखा हो तो आप उसे कैसे हल करेंगे। और दोस्तों अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे मैंने ये आपको यहाँ पे 2 भिन्न बताया, 3/6 या मान लीजिए 3/5 कुछ भी बताया, या 7/5 या 7/6 कुछ भी ऐसे हमने बताया। तो ऐसे यहाँ पर आप 2 नहीं 3 नहीं, जितने भी भिन्न आगे हों सबको आपको एलसीएम लेना है। अगर सबका हर बराबर है तो वैसे लिख देना है, अगर अलग अलग है तो सबका एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकालने के बाद जैसे इससे हल किए हैं ऐसे उतनों को हल करेंगे। ठीक है,
इस तरीके से आप किसी भी कितना भी बड़ा भिन्न हो आप उसे हल कर पाएंगे।